शांति। सतयुग की शुरुआत कैसे होगी? बहुत से लोगों के मन में ये सवाल रहता है। बहुत बीकेएस भाई बहनों के मन में भी ये सवाल है कि संगम के बाद तुरंत सतयुग कैसे स्टार्ट होगा। 2036 से 2037 एक साल में ही सतयुग शुरू हो जाएगा, कैसे शुरू होगा? बहुत से ऐसे सवाल रहते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को स्पष्ट ज्ञान दिया है और आज आपको बताते हैं, स्पष्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको बता दें, बाबा कहते हैं कि समय कभी रुकता नहीं है, समय एक्यूरेट चलता है, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता है। आप चलें ना चलें, समर्थ समय को गंवाएं, व्यर्थ गंवाएं, लेकिन समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता है। दूसरी बात, रात के बाद दिन और दिन के बाद रात जब होती है तो कोई समय नहीं लगता है, कोई इंतजार नहीं करना पड़ता है कि अब दिन होगा, अब रात होगी। देखते ही देखते रात से जैसे ही सुबह होती है और सुबह से फिर दोपहर हो जाती है, दोपहर से फिर रात्रि हो जाती है और रात्रि से फिर पुनः सवेरा हो जाता है। उसमें किसी को इंतजार नहीं करना पड़ता है। कितनी भी घोर काली अंधियारी रात्रि हो, लेकिन वो कैसे धीरे धीरे करके भोर में परिवर्तन हो जाती है, कैसे एक नई सुबह आ जाती है, पता ही नहीं चलता है। कंटिन्यू चलता रहता है। तो ये वर्ल्ड ड्रामा भी इसी तरह से कंटिन्यू चलता रहता है, नॉन स्टॉप, ये कभी रुकता नहीं है। तीसरी बात आप सभी जानते हैं, तीसरी बात, पढ़ाई साल करनी पड़ती है। जब स्टूडेंट कॉलेज स्कूल में जाते हैं तो पूरा वो साल भर पढ़ाई करते, पूरा साल पढ़ाई करते हैं। पेपर उनका 3 घंटे का होता है और रिजल्ट 1 सेकंड में निकलता है। पढ़ाई 1 साल की, रिजल्ट 1 सेकंड में निकला। पेपर 3 घंटे का हुआ, रिजल्ट में फेल हुए या पास हुए 1 सेकंड में पता चल जाता है। ठीक इसी प्रकार से स्थापना, परिवर्तन और पालना का कार्य 100 साल तक चलता है और फाइनल परिवर्तन 1 ही साल में हो जाता है। वो साल भी इसी कल्प का है, इस कल्प से बाहर नहीं है। बाबा ने जो बताया है, कल्प जो 5000 वर्ष का है, इसी का है। पूरे यूनिवर्स में इतना बड़ा परिवर्तन आता है और परिवर्तन एकदम राइट डायरेक्शन पर होता है, कभी गलत नहीं हो सकता है, कभी भी गलत नहीं हो सकता है और ना कभी गलत हुआ है और ना आगे कभी गलत होगा। 1 साल में सारी यूनिवर्स, न केवल पृथ्वी बल्कि सारी यूनिवर्स पुनः अपनी उसी स्टेज पर आ जाती है। जैसे आपने कोई मूवी हो, कोई नाटक हो, उसको ऑटो मोड में डाल दिया हो कि खत्म होते ही स्टार्ट हो जाए, जैसे ही खत्म होगा रीस्टार्ट हो जाए। तो हर बार ऑटो मोड में एक्यूरेट टाइम पर वो मूवी या नाटक जो भी है वो खत्म होते ही और तुरंत स्टार्ट दोबारा से शुरू हो जाएगा, खत्म होते ही वो रीस्टार्ट हो जाएगा। ये स्थूल संसार की मूवी को हम कभी भी शुरू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसमें कुछ भी डिलीट करके उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं स्थूल मूवी को। लेकिन ये वर्ल्ड ड्रामा की जो मूवी है, इसकी कोई भी सीन कट नहीं हो सकती है, कोई स्लो नहीं हो सकता है, कोई फास्ट नहीं हो सकता है, कोई उसमें एडिट नहीं हो सकता है। एक्यूरेट टाइम पर अपने आप सब कुछ होता है।
क्योंकि पूरा साल प्लानिंग चलती है। तो बाबा ने कहा 99 साल प्लानिंग चली, पढ़ाई चली और 1 साल एग्जाम देने में लगा और 1 सेकंड में रिजल्ट तैयार। और हूबहू, ऐसे नहीं कि पहली बार हुआ हो, हूबहू बाबा कहते हैं कितनी अनगिनत बार हर कल्प में हर बार ये रिपीट होता है। उसका एक्यूरेट डेट और टाइम नहीं, लेकिन 1 साल का एग्जाम होगा और 1 साल के अंदर ये धरती पुनः सतयुग के लायक बन जाएगी, जहां पवित्र आत्माएं निर्विकारी आत्माएं पवित्र चोला पहनकर खड़ी होंगी। एक्यूरेट टाइम पर 1 सेकंड भी लेट नहीं होंगी, एकदम एक्यूरेट टाइम पर अपना सतयुग फिर से शुरू हो जाएगा। बाबा ने कहा है कि दुनिया वाली जो घड़ी है वो तो लेट हो सकती है और उसमें दुनिया वाले कोई भी चेंज कर सकते हैं, चेंज ला सकते हैं, ये उनके हाथ में है। लेकिन जो वर्ल्ड ड्रामा की ये घड़ी है वो एक्यूरेट चलती है, हमेशा एक्यूरेट चलती आई है और एक्यूरेट चलती रहती है। ना वो कभी रुकती है और ना कभी रुकी है, क्योंकि उसका समय एक्यूरेट है, वो कभी रुकती नहीं है। तो बाबा ने हमें सारे चीज, संगम, सतयुग, सारे पूरे कल्प का ही राज हम बच्चों के सामने बाबा ने स्पष्ट किया है। तो कभी हमें संशय नहीं लाना है। बाबा ने जो ज्ञान दिया है वो सारा स्पष्ट है, इसलिए बाबा ने जो कहा है वो सत्य है। इसमें हमें जरा भी संशय बुद्धि नहीं बनना है, क्योंकि बाबा ने कहा है जो कुछ भी होता है अपने एक्यूरेट टाइम पर होता है, उसमें किसी को इंतजार नहीं करना पड़ता है। आज हम देखते हैं दुनिया में हर चीज को 4 अवस्थाओं से होकर के गुजरना पड़ता है। आज 24 घंटे का जो दिन रात है इसका भी एक चक्र है। दिन और रात का जो चक्र है वो 24 घंटे का है। तो इस चक्र को भी 4 अवस्थाओं से होकर के गुजरना पड़ता है। हम सभी जानते हैं जिस प्रकार से सुबह होती है, सुबह के बाद दोपहर होती है, दोपहर के बाद शाम होती है और शाम के बाद रात्रि होती है। तो ये 4 अवस्थाएं हो गई और रात्रि के बाद फिर पुनः सुबह हो जाती है। उसमें किसी को कुछ करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक अपने आप चक्र घूमता रहता है और उसी चक्र के अनुसार मनुष्य अपनी क्रियाएं करते रहते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य जीवन जो होता है उसको भी 4 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। पहले बच्चा होता है, फिर वो युवा होता है, फिर जवान होता है और जवान के बाद वृद्ध होता है और वृद्ध के बाद शरीर छोड़ने के बाद फिर पुनः उसको बच्चे के रूप में आना पड़ता है। तो इसी प्रकार से जो कल्प है, जो बाबा ने बताया है 5000 वर्ष का जो एक्यूरेट जो कल्प है, इसको भी 4 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। इससे जब सृष्टि की स्थापना हुई तो सभी जानते हैं कि सतयुग था इस सृष्टि पर। सतयुग के बाद त्रेता युग आया, त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया और द्वापर युग के बाद कलयुग आया। तो कलयुग के बाद, क्योंकि ये वर्ल्ड ड्रामा रिपीट हो रहा है, ये घड़ी है, ये चक्र चलता रहता है, तो फिर कलयुग के बाद सतयुग ही आएगा। जिस प्रकार रात्रि के बाद सुबह होती है, उसी प्रकार एक घोर कलयुग अंधियारी रात्रि के बाद फिर सुबह पुनः सतयुग के रूप में परिवर्तित दुनिया होगी। तो इसमें जरा भी संशय नहीं लाना है। बाबा ने हम बच्चों को एक्यूरेट ज्ञान दिया है। जिस प्रकार से 24 घंटे का चक्र दिन और रात का है, उसी प्रकार से इस सृष्टि का चक्र भी घूमता रहता है और एक 5000 वर्ष का चक्र होता है। अच्छा, ओम शांति।